नृप सब नकत करही उजियारी, टारी न सकई चाप तम भारी। कमल जोक कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा असुआना अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, वही वही हई टूटे धनुष सुखारे। भयो भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नकत जग तेज प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सबु नृपना दिखाया। तव तज भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति प्रगति धन विघटन परिपाटी। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सूच सहज पुनित पुनित नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सुभग सिर नाये। सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। सतानंद पति बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाई। चलहु तात मुनि कहु तब, पठुआ जनक बोलाई। सियो स्वयंवर देखियो जाई, ईसु काही धो दई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनि बर बानी, दीनी आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। रंगभूमि आए दो भाई, असी शुद्धि सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काल विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भरी, सुबि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लग्न वहीं जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु वचन विनत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर तही अवसर आए, मनो मन हरत तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनो वीर रसुधरे शरीरा। तरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छोन विवेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरुवसन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलोकहि हरषि हिय, निज निज रुचि अनुरूप। तनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। विदुषणा प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे। साहित्य विद्या बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगी न परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगत न देखे दो भ्राता, इष्ट देव युव सब सुखदाता। राम ही चित्व भाई जय सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। उरु अनु भवती न कही सक सोऊ। कवन प्रकार कहे कवि कोऊ, यही विधि रहा जय जस भाऊ। तेहि तस देखऊ कौशल राऊ। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोकन चोर। सहज मन हर मूर्ति दऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुकुनि के, नीरज नयन भीवत जी के। चितवने चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपल श्रुति कुंडल लोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा। भ्रुकुटि विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही। गच बिलोकी अली अवली लजाही।
पीत चौतनी सिरहि सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबु कल गीवा जान त्रिभुवन सुषमा की सीवा कुंजर मणि कटा ललित उर्वही तुलसी का माल वृषभ कंद के वरी ठवनी बलनिधि बाहु विशाल कटी तुनिर पित पट बांधे करसर धनुष बाम कर कांधे पीत जग्गी उपवित सुहाए नख सिख मंजू महाछवि छाए देख लोग सब भय सुखारे एक टक लोचन चलत न तारे हर से जन को देखी दो भाई मुनिपद कमल रहे तब जाई करी विनती ने जो कथा सुनाई रंग भवनी सब मुनि दिखाई जहाँ जय कुंवर बर दो ता चकित चितव सब को निज निज रूख राम ही सब देखा को न जानू कछु मरम विशेष भली रचना मुनि नूप सन कहऊ राजा मुदित महासुखी लहेऊ सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहीं बैठा रे महिपाल प्रभु ही देख सब नृप हारे प्रभु ही देख सब नृप हारे जनु राकेश उदय भय तारे असी प्रतीत सब के मन माही राम चाप तौरव सकनाही बिनु भजो भव धनुष विशाल मेली सिय राम उरुमाल अस बिचारी गवनहु घर भाई जसु प्रताप बलु तेज गवाई बिहोसे अपर भूप सुनिबानी जे अविवेक अंध अभिमानी तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा बिनु तोरे को कुंवरी बिहा एक बार कालऊ किन हो शीत हित सिय हित समरजितब हम सौ यह सुनि अवर महिपु मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयाने सिय बिया हबि राम गर्भ दूरी करि नृपन के जीति को सक संग्राम दशरथ केरन बांकुरे व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई मन मद कहीं कि भूख चुताई सिय हमारी सुनी परम पुनीता सिख हमारी सुनी परम पुनीता जगदम्बा जानो जिय सीता जगत पिता रघुपति विचारी भरी लोचन छवि लहु निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि ए दौ बंधु शंभु गुरुवासी सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जल निरखी मरहो कत धाई करो जाय जा कहु जो भावा हम तो आज जन्म फल पावा असु कही भले भूप अनुरागे रूप अनुप विलोकन लागे देख सुर नभ चढ़े विमाना बर सही सुमन करही कल गाना जानी सुअसुर सिय तब पठई जनक बोलाई चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई सिय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहि लोग लागी प्रकृत नारी अंग अनुरागी सिय बरनीय तई उपमा देई कुकभी कहाई अजसु को लोई जो पट तरियतिय तमसिया जग सिख जुबती कहाँ कमनिया गिरा मुखर तन अरध भवानी रति अति दुखित अतनु पति जानी विश्ववारुणी बंधु प्रिय जो ही जही कहिय रमा सम किमि बेदही जो छवि सुधा पयोनिधि होई परम रूपमय कच्छप सोई शोभा रंजु मंदरु सिंगारु मथे पानी पंकज निज मारु यही विधि उपजे निज छब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कभी कहो सिय समतुल गावत गीत मनोहर बानी सोहन वल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी भूषण सकल सुदेश सुहाय अंग अंग रचि
सखी न बनाए रंगभूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी हरषि सुर न द्वंद्वी बजाई बरसी प्रसून अपचरा गाई पानी सरोज सोह जयमाला अवचट बितय अवचट चितय सकल भुआला सिय चकित चित राम ही चाह भय महबस सब नर नाह मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललकी लोचन निधि पाई गुरुजन लाज समाज बड़ो देखी सिय सकुचानी लागी बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही उरुआनी राम रूप और छवि सिय देखे राम रूप और सिय छवि देखे नर नारी नह परिहर निमेषे शोभ सकल कहत सकुचाही विदिशन विनय करही मन माही हर विधि वेगी जनक जड़ताई मति हमारी हसी देही सुहाई बिनु विचार पनु तज नर नाहु सिय राम करे विबाहु जग भल कहे भाव सब काहू हट किने अतहु उरदाहू हे लालसा मगन सब लोगु बरु सा उर जानकी जोगु मंदी जौन जनक बोलाए बिरुदा बोले कहत चली आए कहन पुजाए कहन पन मोरा चले भाट ही हरसु न थोरा बोले बंदी बचन बर सुनौ सकल महिपाल पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई नृपभुज बोल शिवधुन राहु गरुव कठोर विद्युत सब काहू रावण बानु महापट भारे देखे सरासन अवय से धारे सोई पुरारे कोदंडु कठोरा राज समाज आजु जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत बेदेही बिना विचार बरई हटि तो ही सुनिपन सकल भूप अभिलाषे बटमानी अतिशय मन राजा रूपी तारा माने आलोक दियंतु सत्य किंतु से माने शिवधनु रूपी विराट अंधकार को टाली पारिबे नहीं राति पाइजर पद्म फूल चक्रवाक भ्रमर एवं विभिन्न प्रकार पक्षी जपरी हर्षित होती हे प्रभु धन भांगी जावापर आपणकर समस्त भक्त एपर आनंदित हेबे देखु सूर्य उदित होगा संगे संगे बिना श्रम अंधकार नष्ट हो गला तारा माने लुचिगले संसार उज्ज्वल आलोक घड़ीगला हे रघुनाथ सूर्य उदय छल सब राज्य को प्रभुंर अर्थात आपणकर प्रताप देखाई देते आपणकर बाहुबलर महिमा उद्घाटन करने निमंते ही धनुभंगर ये आयोजन कर भाईर कथा शुणी प्रभु हसिले तापर नित्य पवित्र श्रीराम शौच स्नान कले और नित्यकर्म सारी गुरु निकट को आसी गुरु सुंदर चरण कमल प्रणाम कले तेणे महाराज जनक गुरु सत्यानंद को डकैले और से पहुँचे मात्रे तुरंत विश्वामित्र निकट को पठाईदे सी आसी विश्वामित्र को जनक विनती जनाइले विश्वामित्र आनंदित हो राम लक्ष्मण दुई भाई को डकैले सत्यानंद को चरण वंदना कर सारी प्रभु श्रीराम जाई गुरु पाखे बसिले मुनि कहले पुत्र चलो जीवा महाराज जनक डकाई विश्वामित्र कहले सेठाकू जाई सीता स्वयंवर देखा देखा जाऊ ईश्वर क्या जश दौरान लक्ष्मण कहले प्रभु आपणकर जहाँ पर कृपा हेब से ही जश पाइबार पात्र हेब दंड भांगिबार गौरव लाभ कर सुंदर वचन शुणी सब मुनि आनंदित हो गले समस्त दुई भाई को आशीर्वाद देले तापर मुनि मान सहित कृपालु श्रीराम धनु यज्ञशाला देखा चलिले दुई भाई रंगभूमि को आसवर समाचार पाइबा क्षणी घर कामधंदा भूली नगर बालक वृद्ध युवक युवती स्त्री पुरुष समस्ते सेठाकू चलिले लोक भिड़ बढ़ी देखी जनक निजर विश्वस्त सेवक मान डाकी कहले तुमे जाई लोक यथायोग्य आसन देवार व्यवस्था कर से सेवक मैंने समस्त को कोमल और नम्र बाणी अनुरोध कर उत्तम मध्यम निम्न और लघु सबु श्रेणीर सब नर नारी को यथायोग्य स्थान में बसाईदे यह समय राजकुमार द्वय अर्थात राम लक्ष्मण जाई पहुँची गले से दुहे एत सुंदर होता लगुला सत्य जेपरी मनोहरता ही से देहरे छाई हो रही उभय अति सुंदर जड़े श्यामल और आर जनक गौर दुहे थे गुणर सागर विचक्षण और श्रेष्ठ वीर
ରାଜାଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ତାରାଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ଭାବନା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ସେହିପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ମହାରଣାଧୀର ରାଜାମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ସତ କ'ଣ ସାକ୍ଷାତ ବୀରରସ ହିଁ ଦେହ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି କି? କୁଟିଳ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଦେଖାଗଲେ। ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସମାନେ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଆସି ସେଠାରେ ରାଜା ବେଶରେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ କାଳ ପରି ଦେଖାଗଲେ। ନଗରବାସୀମାନେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୂଷଣ ରୂପେ ଏବଂ ନୟନ ସୁଖଦାୟୀ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ନାରୀମାନେ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତ ଯେପରି ସାକ୍ଷାତ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପରମ ଅନୁପମ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି। ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁ ମୁଖ, ହସ୍ତ, ପଦ, ନେତ୍ର ଓ ଶିରବିଶିଷ୍ଟ ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖାଗଲେ। ଜନକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପରି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ଜନକଙ୍କ ସମେତ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ, ସମ ଓ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ହରିଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ସର୍ବସୁଖଦାତା ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ସୀତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ନେହ ଓ ସୁଖ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ନେହ ଓ ସୁଖକୁ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାହା ତ ସେ ନିଜେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କେଉଁ କବି ବା କିପରି କହିପାରିବ? ଏହି ରୂପେ ଯାହାଙ୍କର ଯେପରି ଭାବ ଥିଲା, ସେ କୌଶଳାଧୀଶ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଶ୍ୟାମଳ ଗୌର ତନୁଧାରୀ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନୟନକୁ ଚୋରାଇ ନେଉଥିବା କୌଶଳାଧୀଶଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କୋମରଦୟ ରାଜସଭାରେ ଏପରି ଭାବରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ସ୍ୱଭାବତଃ ମନୋହର। କୋଟି କୋଟି କାମଦେବଙ୍କ ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗୁଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ବି ନିନ୍ଦା କରୁଥାଏ ଏବଂ କମଳ ତୁଲ୍ୟ ନୟନ ବଡ଼ ମନୋଲୋଭା ହୋଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଚାହାଣୀ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ମନ ହରଣ କରି କାମଦେବଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରୁଥାଏ। ତା ହୃଦୟକୁ ଅତି ପ୍ରୀତିକର ବୋଧ ହେଉଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଝୁଲୁଥାଏ। ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ, ଚିବୁକ ଓ ଅଧର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ବାଣୀ ଅତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ହସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ବି ତିରସ୍କାର କରୁଥାଏ। ବକ୍ର ଭ୍ରୁଲତା ଓ ନାସିକା ମନୋହର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶସ୍ତ ଲଲାଟରେ ତିଲକ ଝଲକୁଥାଏ। ଘନକୃଷ୍ଣ କୁଞ୍ଚିତ ଅଳକାବଳୀ ଦେଖି ଭ୍ରମରପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ମସ୍ତକରେ ପୀତବର୍ଣ୍ଣର ଟୋପି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଟୋପିର ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୁଲ କଢ଼ିମାନ ଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖସମାନ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ତ୍ରିବଳୀ ରେଖା ତିଲକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସୀମା ସୂଚାଉଥାଏ। ଗଳାରେ ଗଜମୁକ୍ତର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠମାଳା ଓ ବକ୍ଷରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଧ ବୃଷ ସ୍କନ୍ଧ ସମାନ ଉଚ୍ଚ ଓ ପୃଷ୍ଠ। ଭୁଜ ବିଶାଳ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଠିଆ ହେବାର ଠାଣି ସିଂହ ଠାଣି ପରି ହୋଇଥାଏ। କଟିରେ ତୁଳୀର ଓ ପୀତାମ୍ବର ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସର ଓ ବାମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦର ଧନୁ ଓ ପୀତବର୍ଣ୍ଣର ଉପବୀତ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ନଖଠାରୁ ଶିଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ମହାନ ଶୋଭା ଛାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ନେତ୍ର ନିମେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଖିର ତାରା ବି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଜନକ ଅତି ହର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ମୁନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି କରି ଜନକ ନିଜ ମନ କଥା ଶୁଣାଇଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞଶାଳା ବୁଲାଇ ଦେଖାଇଲେ। ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ କି ବିଶେଷ ରହସ୍ୟ ଥିଲା ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞଶାଳା ବୁଲି ଦେଖିସାରି ମୁନିବର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରଙ୍ଗଭୂମିର ରଚନା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରି ନିଷ୍ଠୁର ବିରକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ରାଜା ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ରାଜାମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଯେତେ ମଞ୍ଚ ଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ବିଶାଳ ହୋଇଥାଏ। ରାଜା ନିଜେ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ମଞ୍ଚରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୂଲ୍ୟ ତାରାଗଣ ଯେପରି ନିଷ୍ପାପ ହୋଇଯାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ସେପରି ନିରାଶ ଓ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତେଜ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଶିବଙ୍କ ବିଶାଳ ଧନୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ବି ସୀତା ଶ୍ରୀରାମକୁ ହିଁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ହେବ, ରାମଙ୍କର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ। ଏପରି ଭାବି ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ହେ ଭାଇ,
एकथा विचार करी निज निजर जश प्रताप बल और तेज हराई दे चल जे जहाँ घर को पलि जा। यह शुणी अविवेकी हेतु अंध हो जाइतिबा अन्य अभिमान राजा मैंने हसिले। से मैंने कहले धनु भांगीदेले भी सीता सहित रामंकर बाहाघर हेबा सहज कथा नुहे। अर्थात सहजरे आमे जानकी को अन्य हाथ को जीवाक देव नहीं। आ धनु न भांगुणु किए बाहा हो देखा किए बाहा हो देखा। से काल होते सीता को पाइबा निमंते आमे ताको थरेले युद्धरे जिणीबू तो एपर गर्वित वचन शुणी अन्य धर्मात्मा हरिभक्त और चतुर राजा मैंने मुरुकी मुरुकी हसिले। से माने कहले राजा मानकर गर्व खर्व करी धनु को भांगी श्रीराम निश्चय सीता को विवाह करेंगे। बाकी रहा युद्ध कथा। महाराज दशरथ रणवीर पुत्र को युद्ध किए बा जिणी पार। वृथाटे मिछ कहनी मन मन मिठाई खाइले केउठी भोक मलाणी। आमर परम पवित्र उपदेश शुणी सीता को निज हृदय साक्षात जगजननी बोली विश्वास करी तांको पत्नी रूप में पाइबार आशा और लालसा परित्याग कर एवं रघुनाथ को जगतर पिता अर्थ परमेश्वर बोली विचार करी नेत्र पुराई तांकर मनोहर मूर्ति को दर्शन कर। एपर सुजोग बारंबार मिल ना। सुंदर सुख सर्वगुण राशि दुई भाई शिव हृदय निवास करती। अर्थात स्वयं शिव जहाँ को निज हृदय रखती से आज तुम आखि आगे विद्यमान आखि आग को चली निकट को चली आसवा भगवत दर्शन भी अमृतर सागर को छाड़ी जगजननी जानकी को पत्नी रूप में पाइबार दुराशा रूपक मिथ्या मृग दर्शन पछरे धाई तुम्हें सब कहीं मरुच। हे भाई जार जहाँ इच्छा ता कर। आमे तो आज श्रीराम को दर्शन करी मनुष्य जन्मर फल पाईगलु। आम जीवन जन्म सार्थक करदेलु। एपरी कही भल भल राजा मैंने प्रेमभग्न हो श्रीराम को अनुपम रूप देखुता। मनुष्य मान कथा छड़ा देवता मान विमान बसी आकाश मार्गरू श्रीराम को दर्शन करते और सुंदर संगीत गान कर पुष्पवृष्टि करते। ए सु अवसर में राजा जनक सीता को डकाई पठाइले। आदरपूर्वक डाकी आने चतुरी और सुंदर सखी मैंने चलिले। रूप गुण निधान जगजननी जानकी शोभा तो अवर्णनीय। शोभार उपमा देवाक मुझे पाऊना। मत काव्यर सब उपमा तुच्छ लगुच कारण से सब उपमा लौकिक स्त्री मान अंगर अनुराग रखती। अर्थात से सब संसार स्त्री मान अंग प्रति प्रযোज्य। काव्यर उपमा सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत नहीं जाए। भगवान स्वरूप शक्ति जानकी अप्रकृत चिन्मय अंग मान निमंते से सब उपमा प्रयोग करने अर्थ अपमान देवा संगे सामान। अपमान देवा और निजक हास्यास्पद करने संगे सामान। सीता वर्णन से सब उपमा दे किए बार कवि बोलाइबा अपदेश भागीदारी होगा पसंद कर। सीता सहित उपमा देवा भली सुंदर स्त्री जगत में कहांती। जो देवांगना माने मर्त्यर नारी मान अपेक्षा अधिक सुंदरी से भितर खोजिगले भी सरस्वती तो बड़ मुखरा पार्वती तो अर्धांगिनी। कामदेव स्त्री रति तो पति को अनंग बोली जानी सबुबले दुखी एवं सबुबले दुखी एवं विषय मध्य लक्ष्मी प्रिय भाई हो समस्ते एका समुद्र उत्पन्न हो सीता सामान बोली कह किपरि। ऊपर जो लक्ष्मी विषय कहगला से उत्पन्न होते लवणाक्त समुद्र से समुद्र मंथन निमंते भगवान धारण करते अति कठोर पृष्ठ थी कच्छप रूप दौड़ी होता महाविषधर वासुकी नाग कुआदंड कर अति कठोर मंदरगिरी को एवं सकल देवता और दैत्य मिसी ताको मंथन करते। जो लक्ष्मी को अतिशय शोभार निदान और अनुपम सुंदरी बोली कहुए से लक्ष्मी किपर जानकी समकक्ष हो पारे। जदि सौंदर्य रूपक अमृतर गोटे समुद्र था तार मंथन पर परम रूपमय कच्छप हुआ शोभा रज्जु हुआ श्रृंगार रस पर्वत हुआ और से सौंदर्य सागर को स्वयं कामदेव निज हाथ में मंथन करते। तेज जदि सौंदर्य सुखर मूल लक्ष्मी उत्पन्न हुए तथापि से लक्ष्मी सहित सीता सामान बोली कवि मैंने बड़ संकोचर सहित कहते। चतुर सखी मैंने सीता को सांगर धरी मधुर स्वर गीत गाई गाई चली था। जगज्जननी सीतांकर कोमल शरीर सुंदर शाढ़ी सुशोभित होता है। सौंदर्य वास्तव अतुलनीय। अंग प्रत्यंग सकल प्रकार भूषण सुशोभित होता है। सखी मैंने से सबको यथास्थान सुचारू रूप सजाई था। सीता रंगभूमि में पदार्पण करिया मात्रे दिव्य रूप देखि समस्त नर नारी मोहित हो गले।
ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜାଇଲେ ଏବଂ ଅପ୍ସରାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୀତାଙ୍କ କରକମଳରେ ବରଣମାଳ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥାଏ। ସମସ୍ତ ରାଜା ଚକିତ ହୋଇ ଏକ ଲୟରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୀତା ଚକିତ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ରାଜା ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ମୁନିଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସୀତାଙ୍କ ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ଆପଣାର ନିଧି ପାଇଯାଇ ତହିଁରେ ଲାଖି ରହିଗଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପ ଓ ସୀତାଙ୍କର ଛବି ଦେଖି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ତଥା ଏତେ ଲୋକ ଚାହିଁଥିବା ହେତୁ ସେ ଲଜ୍ଜାରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସି ସଖୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପ ଓ ସୀତାଙ୍କର ଛବି ଦେଖି କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଆଖିରେ ପଲକ ପକାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଟି ଖୋଲି କିଛି କହିବାକୁ ସଂକୋଚ ବୋଧ କଲେ। ସେମାନେ ମନେ ମନେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ବିନତି ଜଣାଇଲେ, ହେ ବିଧାତା, ଜନକଙ୍କ ମୂଢ଼ତା ଶୀଘ୍ର ହରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ପରି ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବିନା ବିଚାରରେ ନିଜର ପଣ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସୀତାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଦେବେ। ସେପରି କଲେ ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି କହିବ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ସେ ଜିଦ୍ଦି କରି ବସିବେ, ତେବେ ପରିଣାମରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସନ୍ତାପିତ ହେବ। ଏ ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ରାମ ହିଁ ଜାନକୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ବର ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏ ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଭାଟମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସେମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାବଳୀ ଅର୍ଥାତ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପଣ ଶୁଣାଇ ଦିଅ। ଭାଟମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଲେ। ଭାଟମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ, ହେ ରାଜାଗଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୁଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପଣ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଛୁ। ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୁଜବଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମାନ ହେଲେ ଶିବଧନୁ ହେଉଛି ରାହୁ ସମାନ। ସେ ଧନୁର ଗୁରୁତା ଓ କଠୋରତା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା ରାବଣ ଓ ବାଣାସୁର ମଧ୍ୟ ସେ ଧନୁକୁ ଦେଖି ଚୁପଚାପ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଠାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ସେମାନେ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ସେ କଠୋର ଧନୁକୁ ଆଜି ଏହି ରାଜସଭାରେ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ, ସେ ତ୍ରିଲୋକ ବିଜୟୀ ହେବା ସହିତ ବିଦେହ କୁମାରୀ ଜାନକୀ ତାଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଅବଶ୍ୟ ବରଣ କରିବେ। ଜନକଙ୍କ ପଣ ଶୁଣି ସବୁ ରାଜା ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଅଭିମାନ ରହିଥିଲା, ସେମାନେ